हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद तन्वी। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के एनसीईआरटी के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशंस, और साथ ही साथ केस स्टडीज़ भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज कह लो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कह लो, ताकि हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ। सो मैनेजमेंट सारी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक सैलून्स वगैरह हैं, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। विदाउट मैनेजमेंट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। तो यही हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर विद द केस स्टडी ऑफ समिता राय। अब देखो, केस स्टडीज़ इग्नोर मत करना, केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो समिता राय थी, नामची डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, और उसको वैक्स मोल्ड्स बनाना, वैक्स कैंडल्स बनाना, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट उसको बहुत पसंद था। बट वो वहाँ की जो कंडीशंस थी ना वुमेन की उसकी डिस्ट्रिक्ट में, वो शी वॉज नॉट हैप्पी विद दोज कंडीशंस। वो लेडीज़ पुअर थी, जॉबलेस थी। तो समिता राय को था कि मैं इनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करूँ, इनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करूँ। इसी पर्पज़ से वो मिलती है अभिषेक लामा। अब अभिषेक लामा ही वॉज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ नेटवी। नेटवी क्या थी? एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थी। सो उसकी हेल्प से इसने अपनी एक इस्टेब्लिश की इंडस्ट्री, अपनी कंपनी नामची डिज़ाइनर कैंडल्स, जिसमें नेटवी ने सपोर्ट किया, जिसमें कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और कुछ स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया। और आज उस ऑर्गेनाइजेशन में 100% वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं, और वो वैरायटी ऑफ कैंडल्स क्या कर रही हैं? प्रोड्यूस कर रही हैं। और उनको इस चीज़ के लिए, समिता राय को, नामची डिज़ाइनर कैंडल्स को काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। अब अगर हम बात करें, क्या मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेज करना है, प्रॉफिट्स अर्न करने तक ही है? सो आंसर इज़ नो। इसको हम रिलेट करते हैं समिता की लाइफ से ही। सो अगर हम टिपिकल डे समिता की लाइफ में देखें ना, तो शी इज़ परफॉर्मिंग इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड कंटिन्यूस फंक्शंस। अब उसको दिवाली पे जब लार्ज बल्क में ऑर्डर्स मिलते हैं, तो वो क्या कर रही है? वो पहले तो प्लान करती है, फिर देन शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने में ध्यान दे रही है। फिर वो देख रही है कि रिक्रूट करने और एम्प्लॉयज़ रेगुलरली, वो अपने सप्लायर्स का कम्युनिकेशन में भी है, ताकि उसको प्रॉपर डिलेड डिलीवरीज ना हो, टाइमली वो डिलीवर कर पाए। वो कस्टमर्स से फीडबैक भी ले रही है, सजेशंस भी ले रही है। सो समिता राय बेसिकली क्या रोल प्ले कर रही है? शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ मैनेजिंग नामची डिज़ाइनर कैंडल्स। सिमिलरली लाइक प्रिंसिपल एक स्कूल को मैनेज करती है, सिमिलरली बैंक मैनेजर बैंक को मैनेज करता है। सो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, एक चीज़ तो सब में ही कॉमन है। वो चीज़ क्या है? मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि काफ़ी फंक्शंस एक मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो लेट्स नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रॉबर्ट की। देखो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग। अब देखो, एक्चुएटिंग एक सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो डायरेक्टिंग को ही एक्चुएटिंग बोला जाता है। इसमें हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। लीडरशिप भी एक्चुएटिंग का पार्ट है। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देना है, तो वो भी एक्चुएटिंग का ही पार्ट है। फिर हम कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग में देखो क्या होता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है, मैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करूँगी। क्या मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर रही है? क्या मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव किया? अगर तो मैंने उसको अचीव नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी? डेविएशंस देखूँगी, ताकि मैं करेक्टिव एक्शंस ले पाऊँ, करेक्टिव स्टेप्स ले पाऊँ। ठीक है, तब ये सारा कुछ क्यों करा जा रहा है? टू अचीव कोऑर्डिनेशन, ताकि कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की, हमारे मटीरियल रिसोर्सेज की, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स। अगर मैं अब तुम्हें सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। वाई? In order to achieve coordination of human and material resources. For what purpose? For achievement of the objectives of the organization. So please definitions को रट्टा मत मारो, उनको break करके, उनके meanings clear करके उसको learn करो, right? अब next देखो, management जो है वो essential है,
हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट एसेंशियल है, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट है, चाहे वो सर्विसेज में डील कर रही है, मतलब सर्विस इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल सैलून्स है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट एसेंशियल है। विदाउट मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं कर सकती है, राइट। अब देखो मैनेजमेंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट करता कौन है, मैनेजर्स ही तो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं दैट आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो ये एक इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि ये रुक जाएगा प्रोसेस, ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा और ये फंक्शंस एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी होते हैं, राइट। अब देखो, तो मैनेजमेंट अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इट इज़ अ पॉपुलर टर्म एंड इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, राइट। अब हमने केस स्टडी से देखा कि मैनेजमेंट क्या है, कोई भी एक्टिविटी है दैट इज़ नेसेसरी, जो एक नेसेसरी एक्टिविटी है जो तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा, जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, जितने भी एफर्ट्स हैं उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसको अचीव करने के लिए हम सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं ताकि हमारे गोल्स को अचीव करा जाए, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ठीक है। तो प्रोसेस है, तो प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, प्रोसेस का क्या मतलब है, प्रोसेस मीन्स इसमें सारी की सारी वो फंक्शंस आ जाते हैं, सारे के सारे वो एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, लाइक प्लानिंग, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, लाइक स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस ही है, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक बात की कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, वो भी इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब देखो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट, इसको समझो, इनका मीनिंग क्या है। अब देखो, अगर मैं इफ़ेक्टिव की बात करूँ, बीइंग इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि मैं अपना काम फिनिश कर पा रही हूँ, ठीक है, कि राइट टास्क को मैं राइट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पा रही हूँ, ठीक है। मतलब ये एंड रिज़ल्ट के साथ कनेक्टेड है कि जो मुझे काम दिया जा रहा है ना वो मैं कर पा रही हूँ, राइट। बट मैनेजमेंट के अंदर ना सिर्फ काम कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और एस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा, क्या हम वो काम एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। एफिशिएंटली को आप समझो, एफिशिएंटली का क्या मतलब है, क्या मैं वो टास्क को मिनिमम कॉस्ट पे और करेक्टली कर पा रही हूँ। यहाँ पर हम देखें कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप, कि जब मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं रिसोर्सेज लेस यूज़ कर रही हूँ, बट उसका जो बेनिफिट मिल रहा है, मतलब मैं इनपुट्स कम यूज़ कर रही हूँ पर मुझे आउटपुट, मतलब बेनिफिट या रिज़ल्ट कह लो, वो ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं कहूँगी कि हाँ मैं एफिशिएंट हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं सिर्फ काम कंप्लीट कर रही हूँ तो मैं इफ़ेक्टिव हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं काम को मिनिमम कॉस्ट के साथ करेक्टली कर रही हूँ, टाइमली कर रही हूँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाए तो मैंने काम अपना अच्छे से किया, तो मैं एफिशिएंट भी हूँ। तो मैनेजमेंट में सिर्फ इफ़ेक्टिव होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंटली काम करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने लेक्चर में सिर्फ सीखा कि मैनेजमेंट है क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस में तुम्हें समझा चुकी हूँ, प्रोसेस में क्या आ जाता है, एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो उसके फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद तन्वी, ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। यहाँ पर एक एक चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम उसकी केस स्टडीज़ भी करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।